ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन का महीना बेहद पवित्र महीना है और बहुत मूल्यवान महीना भी है। यह हिंदुओं के चतुर्मास में से एक माना जाता है। चतुर्मास के 4 महीने होते हैं, सावन, भाद्रपद, अश्विनी और कार्तिक। सावन का महीना चतुर्मास में से एक है। इसका संबंध भगवान शिव से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन से जो विष निकला था, भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। विष पान करने की वजह से विष बहुत गर्म था और उग्र विष होने के कारण उसको शांत करने के लिए भक्तों ने भगवान शिव को जल अर्पित किया था। तब से यहाँ पर यही परंपरा चली आ रही है कि सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है और पूरे साल आप व्रत करके, पूजा करके, तपस्या करके जो भगवान शिव की कृपा पाते हैं, वह थोड़ी सी पूजा आप सावन के महीने में करके पा सकते हैं। सारे साल की पूजा का फल केवल सावन मास की पूजा करके आप इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या, साधना या वरदान प्राप्ति के लिए यह महीना विशेष शुभ है और मंगलकारी है। चलिए हम सुनते हैं आज का सावन मास का प्रथम अध्याय। एक बार सूत जी शौनक तथा अन्य ऋषिगणों की सभा में पधारे। सूत जी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने के बाद मुनिश्रेष्ठ शौनक जी ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की ऐसी इच्छा हो रही है कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसे सुनकर हम सब तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक व्याख्यान सुने हैं और आनंद को प्राप्त किया है। आपके मुख से हमने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि का सूर्य होने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेघ राशि का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य सुना है। अब इन मासों में से भी उत्तम कोई मास हो तो आप उसका महात्म्य भी हमें सुनना है। शौनक जी का आग्रह सुनकर सूत जी बड़े प्रेम पूर्वक शब्दों में बोले कि श्रोताओं में से निम्नलिखित 12 गुण होने चाहिए: दंभ रहित, आश्रित बुद्धि, शास्त्र रहित, परमात्मा में भक्ति, भगवत चर्चा सुनने की तीव्र इच्छा, नर्मता, ब्राह्मण भक्ति, सुशील स्वभाव, धैर्यवान, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण सहित। ये शुभ गुण आप सज्जनों में विद्यमान हैं, इसलिए मैं प्रसन्नतापूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मपुत्र संत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास के महात्म्य को सुनने की इच्छा हो रही है जो सब मासों में से सबसे श्रेष्ठ है। उस मास में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने संत कुमारों की इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा। श्रावण मास में सिद्धि प्राप्ति के होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। श्रावण मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्म जी हुए, इसका महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए। भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के लिए 2 सहस्त्र जीवा धारण की थी। इसलिए श्रावण मास के धर्मों की गणना करने से के लिए पृथ्वी पर किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास की कला को भी आप अन्य मास प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली हैं। संत कुमार बोले, हे महादेव, आपने सभी बताया कि इस मास की प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताएं कि किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उसका फल क्या है तथा उस व्रत को करने की विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका करना है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का समय है। हे प्रभु, आप मुझे सब बातें कृपा कर विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सावन मास आपको क्यों प्रिय है, इसे पवित्र किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। हे प्रभु, आप सब प्राणियों के लाभ हेतु मुझसे कहें। शनिवार से रविवार से शनिवार तक जो व्रत आदि किए जाते हैं वे कृपा कर बताने का कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण, शिव पाप नाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अनुष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है, उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्म जी का अष्टमान नाम का दूसरा चक्र है। सबसे
सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु का मणिपुर नाम का तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय में 12 दल का अनहंत नाम का है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कहीं गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यत कहा गया है, इसलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है। अन्न को ब्रह्माय कहा गया है। भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अन्न को जल को ग्रहण करते हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों को विकृति का संदेश देता है। आपके यश का वर्णन करना प्राणियों से परे की बात है। बोलो हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय, भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। सावन मास का प्रथम अध्याय समाप्त। भक्तजनों, अगर आप प्रतिदिन सावन मास के महात्म्य और उसके अध्याय सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हर अध्याय को सुन सकें। बोलो ओम नमः शिवाय।